नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां जो आपकी रूह तक हिला देंगी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारे किस्से कैसे लगते हैं। तो चलिए आज की इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिस कहानी को सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि कैसे एक इंसान अपनी आंखों के सामने अपने ही पूरे परिवार को मौत की बलि चढ़ते हुए देखता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है, और वह भी एक ऐसी मौत जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वह मौत का तांडव आज भी जब मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है तो कलेजा मुंह को आ जाता है, और अब तो मुझे मेरी यह जिंदगी भी एक बोझ की तरह लगने लगी। पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या था मेरे साथ, तो मैं आपको बताता हूं। दरअसल मेरा भी कभी आप सबकी तरह ही भरा पूरा परिवार था। उस वक्त मैं मेरे गांव में ही रहता था और हमारी एक जॉइंट फैमिली था। साथ ही हमारे जो घर वाले थे वो खेती बाड़ी करते थे, और मैं, मेरा भाई, साथ ही मेरा एक चचेरा भाई, हम तीनों अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 15 साल के आसपास थी। मेरा बड़ा भाई 17 साल का था और दीपक की उम्र लगभग 12 साल के आसपास थी। हमारा हंसता खेलता परिवार था। हम लोग जैसे तैसे भी अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन अपनी जिंदगी में खुश थे। हमारे पास खेती करने के लिए कुछ जमीन थी। इसके साथ में ही हम पशुपालन करके उसका दूध दही बेचकर भी अपना गुजारा करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक धीरे धीरे परिवार में कुछ घटनाएं होने लगी। पापा अक्सर बीमार रहने लगे थे और धीरे धीरे उनकी हालत इस तरह की हो गई कि वह बिना किसी सहारे के खाट से भी उठ नहीं पाते थे। उन्हें काफी डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देवी देवताओं के यहाँ भी लेकर गए तो कोई कुछ कहता था, परंतु पापा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उनकी देखभाल करने की सारी जिम्मेदारी मेरी मम्मी पर आ गई थी, क्योंकि हम दोनों भाई अपनी पढ़ाई करते थे और थोड़ा वक्त मिलता था उसमें पापा की देखभाल करते थे। लेकिन पापा को नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना, यह सारी जिम्मेदारी मम्मी की थी। मम्मी बेचारी घर का कामकाज करते हुए यह सब कुछ करती थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चिड़चिड़ी भी हो गई थी। एक पल का भी उन्हें आराम नहीं था। उस वक्त चाचा घर के बाकी के काम संभालते थे, जैसे सुबह दूध दही लेकर पास के ही कस्बे में जाकर उन्हें डेयरी पर बेचकर आना, घर पर आकर खेती बाड़ी का काम संभालना, हमारे पढ़ाई लिखाई से संबंधित और भी सारी जिम्मेदारी, पापा की दवाई का खर्चा, यह सब कुछ उनके ऊपर ही था। ऐसे में उन्हें अभी टाइम नहीं मिल पाता था। सब लोग पापा की इस हालत की वजह से बहुत परेशान थे। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पापा को हुआ क्या है। डॉक्टरों की रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है, तो फिर दिक्कत क्या है। तभी एक दिन मेरे दादाजी रात के वक्त टॉयलेट करने के लिए उठकर गए थे और वापस लौट कर आते वक्त लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गए, जिसकी वजह से उनके पैर की हड्डी टूट गई। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर घर वाले बाहर आए। अब उनकी हालत देखी तो वे दर्द में तड़प रहे थे, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर ने दादाजी के पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया और दवाई देने के साथ ही उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखने के लिए कहा, क्योंकि दादाजी की उम्र काफी ज्यादा थी। ऐसे में हर पल उनकी देखभाल के लिए किसी को उनके पास रहना जरूरी था। यह देखकर सभी घर वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि एक तरीके से दादाजी और पापा के इलाज का सारा खर्चा और सारी जिम्मेदारी चाचा के ऊपर आ गई थी, और वैसे भी घर की आर्थिक स्थिति पहले की बजाय काफी कमजोर होने लगी थी। तभी एक दिन मेरे चाचा, जो दूध बेचकर पास के कस्बे से लौट रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन भगवान का शुक्र था कि उनके सिर में ही थोड़ी चोट आई थी, वरना एक्सीडेंट तो देखने वालों ने बताया कि इतना ज्यादा भयानक था कि जान बचाना भी मुश्किल था। ऐसे में अचानक परिवार में घटती इन घटनाओं को देखकर हर कोई काफी तकलीफ में था। तभी मेरी मम्मी और चाची दोनों को ही कभी पेट दर्द होता,
कभी कमर दर्द होता तो कभी पूरा शरीर दर्द करने लगता था, जिसकी वजह से दोनों बहुत ज्यादा परेशान होती। घर परिवार की इतनी सारी जिम्मेदारियां जो अक्सर बहनों की तरह निभाने वाली मेरी मम्मी और चाची अब बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगी थी। यहाँ तक कि हमारे ऊपर भी गुस्से में चिल्लाने लगी थी, क्योंकि जो कुछ हो रहा था उसके बाद अक्सर उनकी तबीयत भी खराब रहती थी और घर का इतना सारा काम उनसे हो नहीं पाता था। सभी घर वाले बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। हम तीनों भाइयों की पढ़ाई पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा था, क्योंकि कुछ जिम्मेदारी तो हम सबके हिस्से में भी आई थी। दादाजी और पापा को संभालना, जब मम्मी और चाची की तबीयत खराब होती थी तो उन्हें डॉक्टर के यहाँ दिखाना, और भी छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाते हुए हमें पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से हम पास हुए। वही धीरे धीरे हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे। इसके साथ ही दादी को भी अजीबोगरीब सपने आने लगे थे। साथ ही हमारी खेती बाड़ी में काफी नुकसान होने लगा था। जो भी भैंस हमारी दूध देती या तो बीमार हो जाती थी या फिर मर जाती थी। ऐसे में घर में एक एक रुपए की भी तंगी हो गई थी। यह देखकर हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उस वक्त यह देखकर हमारे नाते रिश्तेदारों ने और गांव के लोगों ने सलाह दी कि तुम्हारे पितृदोष हैं। अपने पूर्वजों के कारण तुम्हें इन सब का सामना करना पड़ रहा है। वैसे हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे कुछ पूर्वज या हमारे कुछ अपने, जिनके या तो कोई संतान नहीं थी या फिर बेटा नहीं था, वे पितृयोनि में चले जाते हैं और उनके जाने के बाद उनका नाम चलता रहे, कोई उन्हें भूले नहीं। इसीलिए उनके नाम का एक छोटा सा पूजा का स्थान बनाया जाता है, जहां पर रोज सुबह शाम अगरबत्ती लगाई जाती है। कोई भी शुभ काम करने से पहले उन्हें याद किया जाता है। अमावस्या के दिन खीर या मिठाई का उन्हें भोग दिया जाता है, जिससे वे प्रसन्न रहते हैं और कहते हैं कि जिस घर में पितृ प्रसन्न रहते हैं उस घर में कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती और वह परिवार हमेशा फलता फूलता रहता है, क्योंकि वे पूर्वज देवताओं की तरह उन्हें हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देते रहते हैं। लेकिन अगर किसी घर के पूर्वज किसी कारण से नाराज हो जाएं, तो उस घर का सत्यानाश बर्बादी होने से कोई नहीं रोक सकता। जो अब हमारे घर में हो रहा था, वैसे हम लोग भी पूर्वजों का भोग लगाते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे। तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, यह बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी हमने गांव के ही एक आदमी से, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसके ऊपर किसी देवी शक्ति का प्रभाव है, उससे इस बारे में पूछा तो उसने हमें बताया कि हमारे पूर्वज हमसे किसी कारण से नाराज हैं और वे लोग नर्मदा स्नान करना चाहते हैं। जब तक हम लोग मिलकर उन्हें नर्मदा स्नान नहीं करवाएंगे, तब तक हमारे घर में इसी तरह कोई ना कोई घटना घटती रहेगी, अशांति बनी रहेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा परिवार पेड़ के सूखे पत्तों की तरह बिखर कर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग काफी घबरा गए। परंतु इस बात पर भी पूरे घर वाले एक राय में नहीं थे। कोई कह रहा था कि यह हो सकता है, तो कोई कह रहा था कि भला एक इंसान के कहने पर कैसे मान ले। ऐसे में हम पास के ही गांव में रहने वाले एक ऐसे ही दूसरे आदमी के पास गए जो इन सब के बारे में बताता था। जब उससे भी इस बारे में पूछा तो उसने भी यही बताया कि तुम्हारे पितृदोष हैं, अपने पूर्वजों को नर्मदा स्नान करवा कर लो। यह सुनकर अब हमें पूरा यकीन हो गया कि हमारे घर में जो कुछ हो रहा है वह पूर्वजों के कारण हो रहा है। लेकिन नर्मदा स्नान की बात सुनकर हम लोग थोड़े परेशान से थे, क्योंकि सिर्फ हम परिवार के लोग जाकर नर्मदा स्नान तो करवा नहीं सकते थे। नर्मदा स्नान भी पूरे नियम कायदे से करवाना जरूरी था, वरना कब क्या हो जाए कोई एक नहीं कह सकता। तभी गांव के 5 पटेलों को हमने इकट्ठा किया और इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि गांव की कुछ 5 पटेल को लेकर अपने पूर्वजों, जिन्हें हमने एक छोटा सा देव स्थान बनाकर उनकी मूर्ति बनवाकर या किसी पवित्र पत्थर को उनके नाम का भोग लगाकर वहां पर रखा हुआ था, उन्हें साथ लेकर हमें नर्मदा स्नान करने के लिए जाना होगा, जिसके लिए पहले एक पंडित जी से बुलवाकर उसके कहने अनुसार अपने हाथों से अपने पूर्वजों की पूजा करने के साथ
उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वे तुम लोगों के साथ नर्मदा स्नान करने के लिए जाएं, और जब पंडित जी बता दें कि अब जाना ठीक है तब चले जाना। ऐसे में उनके बताए अनुसार हमने यह फैसला कर लिया कि हम लोग उन्हें नर्मदा स्नान करवाएंगे, और फिर शुभ दिन के हिसाब से सबसे पहले हमने पंडित जी के बताए अनुसार पूजा की, उनसे प्रार्थना की। तो अचानक चारों तरफ मौसम खराब सा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसात आएगी। तभी पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे पितृ तुम्हारे साथ जाने के लिए राजी हैं। तो फिर हम उनके नाम की जो मूर्तियां रखी हुई थीं, उन्हें लेकर नर्मदा स्नान करने के लिए चल दिए। वैसे हमने हमारे साथ साथ ट्रेन में भी उनका टिकट करवाया, क्योंकि जब नर्मदा स्नान करवाने के लिए पूर्वजों को लेकर जाते हैं तो उन्हें अपनी गोद में नहीं रखते। उनके लिए भी हमारी तरह सीट बुक करवाई जाती है। पूरे सम्मान के साथ उन्हें ले जाया जाता है। उस वक्त ट्रेन में कुछ लोगों 5 पटेलों के साथ और हम सभी घर वाले उन्हें लेकर चल दिए। वही गांव में जिस व्यक्ति के किसी देवी आत्मा आई थी, उसने बताया कि हमें कदम कदम पर इस बारे में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि पितृ स्नान करवाना इतना आसान काम नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। ऐसे में जब भी रास्ते में कोई टॉयलेट वगैरह करने जाता तो अच्छे से अपना हाथ साफ करके आता। उन पूर्वजों को सम्मान के साथ उनकी जगह पर बिठाया गया था और सफर कर रहे थे। वैसे सफर काफी लंबा था, ऐसे में हमें भूख भी लगने लगी थी, लेकिन हम पूर्वजों को इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते थे। कुछ भी हो सकता था, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे वक्त में पूर्वजों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उनके साथ में कोई बुरी शक्ति भी नर्मदा स्नान करने के लिए चल देती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या होगा। ऐसे में ट्रेन में ही खाना मंगाया और खा लिया था। फिर हम लोग नर्मदा स्नान करवाने के लिए पहुंच गए, और वहां पहुंचकर एक ढाबे पर हम सब लोगों ने उन पूर्वजों को सम्मान के साथ बिठाया, खाने का भोग लगाया, और फिर हम लोगों ने खाना खाया। फिर खाना खाकर हाथ धोकर हमने पूर्वजों को अपनी गोद में जैसे ही उठाना चाहा तो वह काफी भारी से लगने लगे। मेरे चाचा उन्हें गोद में नहीं उठा पाए तो वह मेरे पापा की तरफ देखकर बोले, पता नहीं क्यों मैं इन पूर्वजों को गोद में नहीं उठा पा रहा हूं। तो पापा बोले, शायद किसी बात से थोड़े नाराज होंगे। अब मैं बोला, हाँ चाचा, लाओ मैं ले लेता हूं। यह कहकर मुस्कुराते हुए उन्हें गोद में उठा लिया, लेकिन तभी मुझे महसूस हो रहा था कि उनमें काफी बोझ है, पर मैं कुछ नहीं कह पा रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ने लगे थे कि तभी हमें एहसास हुआ जैसे कोई हमारे साथ चलकर आगे बढ़ा रहा है। ये देखकर हम परेशान होकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई नजर नहीं आया तो ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि वहां पर काफी सारे लोग थे। तो सोचा ऐसे ही किसी के कदमों की आवाज होगी। फिर हमने पूरे सम्मान के साथ अपने पूर्वजों को नर्मदा स्नान करवाया। उस वक्त जैसे ही बड़े भैया अपने हाथ में लेकर उन्हें स्नान करवाकर बाहर निकले तो देखा कि उनकी जो बीच की उंगली थी उसमें से खून बह रहा था। यह देखकर हम घबरा गए कि अचानक यह क्या हुआ है। तो भैया बोले, यार कुछ नहीं, शायद कोई चोट लग गई होगी और उसे पता भी नहीं है। यह कहकर उसने इन बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी उंगली में से खून बहता ही जा रहा था। तभी मेरे चाचा ने अपना रुमाल उसकी उंगली पर बांध दिया। फिर हम लोग वापस आने लगे तो ऐसा लगा जैसे कोई अजीब तरीके से आवाज करते हुए हमारे साथ चल रहा है। चारों तरफ देखा लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। फिर हम लोग वापस गांव आ गए और वहां पर पूरे विधि विधान के साथ अपने अपने देव स्थान पर उनकी मूर्तियों को हमने रख दिया था। ऐसे में अब हमें लग रहा था कि हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने काफी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, शायद अब हमारी जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी। लेकिन हम भूल गए थे कि हमारी जिंदगी में असली भूचाल तो अभी आना बाकी है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अपने पूर्वजों और देवों को नर्मदा स्नान करवाने के बाद हम लोगों ने पूरे गांव के लिए भोज करवाने के बाद शाम के वक्त जब हम सब घर वाले आंगन में बैठे हुए थे तो हमें हमारे घर की छत के ऊपर से कुछ अजीब तरीके की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर हमें हैरान रह गए कि यह कैसी आवाज है।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई छत के ऊपर दौड़ रहा है और उसके मुंह से अजीब सी आवाज भी सुनाई दे रही है। यह देखकर फिर मेरे चाचा उठकर छत पर देखने के लिए आए, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। ऐसे में सोचा कि बगल वाली छत पर से जरूर कुत्ते बिल्लियां आ गए होंगे, उनकी ही आवाज आ रही होगी और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर रात को जब हम सो गए थे तो घर के बाहर थोड़ी साइड में हमारे भैंस और गाय बंधी हुई थी। वहां से उनकी आवाज आने लगी, जैसे कि किसी वजह से दर्द से तड़प रही हो। उनमें भगदड़ मची हुई थी। वे जोर जोर से आवाज करते हुए चिल्ला रही थीं। यह देखकर हम सबकी नींद खुल गई। हमने भाग कर देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। सामने हमारी जो भैंस सबसे ज्यादा दूध देती थी वो मरी हुई पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने नोच कर खाया है। यह देखकर हम घर वाले काफी परेशान हो गए। किसी के कुछ समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ है। तभी मेरे दादा बोले, हो सकता है कि पास के ही जंगल से कोई भेड़िया आ गया हो, तुम लोगों ने खुला छोड़ दिया हो, लेकिन गेट तो बंद था। ऐसे में घर वालों ने कहा कि हो सकता है कि दीवार पर से ही कोई भेड़िया आ गया होगा। जो भैंस मरी थी उसे हम लोग 1 साल पहले लाए थे। बहुत दूध देती थी उसके मरने की। हमें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन कर भी क्या सकते थे। धीरे धीरे वह रात गुजर गई थी। अगले दिन सुबह होते ही भैंस को हमने गांव में ही साफ सफाई करने वाले एक आदमी को बुलाकर पैसे देकर गांव से बाहर दूर, जहां पर कोई नहीं जाता था, वहां पर फिकवा दिया, क्योंकि अक्सर मरे हुए जानवरों को वहीं पर डाला जाता था। सभी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसी तरह वह दिन भी गुजर गया। उस रात खाना खाकर हम लोग अपने कमरे में चले गए थे। तभी रात को पानी पीने के लिए मेरी नींद खुली तो मैं रसोई की तरफ जा रहा था। तभी मेरी नजर अपनी गाय और भैंस की तरफ गई तो मैंने देखा कि हमारी भैंस के नीचे कोई दूध निकाल रहा है। अब मैं सोचने लगा कि कौन हो सकता है, और वैसे भी एक भैंस तो मर चुकी थी जो थोड़ी सीधी शादी थी, लेकिन जो भैंस अब दिखाई दे रही थी उसके नीचे कोई दूध निकाल रहा था। वो थोड़ी ऐसी थी कि सिर्फ मेरी मम्मी के सिवाय किसी को दूध नहीं देती थी। अब मैंने सोचा कि इतनी रात को मम्मी दूध निकाल रही है क्या। यह सोचते हुए तभी मेरी नजर बरामदे में दीवार पर लगी हुई घड़ी पर गई तो मैं हैरान रह गया। अभी तो रात के 2 बजे हुए हैं, तो क्या मम्मी इतनी जल्दी दूध निकल रही हैं? शायद उन्हें टाइम का ही पता ना हो। यह सोचकर मैं कमरे से बाहर निकला और उसे भैंस के कुछ ही दूरी से आवाज देते हुए बोला, अरे मम्मी, अभी तो रात के 2 बजे हैं, अभी दूध निकाल रही हो क्या? अब जैसे ही मैंने यह कहा तो कोई आवाज ना आई, तो सोचा शायद मम्मी ने ठीक तरह से सुना नहीं होगा। ऐसे में अब मैं थोड़ा और नजदीक जाकर बोला, मम्मी। तो उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा तो सामने जो कुछ देखा तो मेरे होश उड़ गए। आंखें फटी की फटी ही रह गईं। घबराते हुए मेरी चीख निकल गई। जैसे ही यह बोला तो अचानक मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी आंखों के सामने एक बड़ा ही अजीब साया था। पूरा शरीर काला था, जिस पर भालू की तरह बड़े बड़े बाल थे। आंखें बिल्कुल लाल कलर की थीं और अजीब सा उसका चेहरा था। शरीर पर तो बाल ही बाल थे, लेकिन सिर में एक भी बाल नहीं था। हाथों के नाखून काफी लंबे थे। वो इतना ज्यादा डरावना था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। आज भी जब दिल और दिमाग में वह बातें आती हैं तो अपने आप ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा घबरा जाता हूं। तो उस वक्त जब मैं उसे अपनी आंखों के सामने देखा था तो मुझ पर क्या गुजरी थी, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। वो अजीब साया मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा, तो यह देखकर मैं थर थर कांपने लगा था और अपने घर वालों को आवाज देते हुए अंदर की तरफ दौड़ने लगा। तो वो साया मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगा और उसके हंसने की आवाज बड़ी ही भयानक और डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ में बहुत सारे लोग हंस रहे हों। वहीं मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी घर वाले जाग गए थे। उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गया था कि भागते हुए गिरकर बेहोश हो गया। यह देखकर मेरे घर वाले मुझे होश में लाने की कोशिश करने लगे। तभी मुझे होश आया, परंतु सब कुछ याद आते ही मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। तभी मेरे चाचा बोले, क्या हुआ बेटा, इतना क्यों घबरा गए थे? यह सुनकर मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही जो मेरा बड़ा भाई था
वो जोर जोर से रोने लगा। उसे अचानक इस तरह रोते हुए देखकर हर कोई हैरान रह गया। तभी वह भयानक आवाज में चिल्लाते हुए इस तरह रोने लगा था जैसे कोई मर जाता है तो छाती पीट पीट कर रोते हैं। उसकी ऐसी हरकतें देखकर मेरे चाचा और घर वालों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो रोते ही जा रहा था। तभी बाहर से भैंस के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यह सुनकर मेरी चाची भागते हुए देखने के लिए गई कि क्या हुआ है, और कुछ ही देर में चाची के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो सब घर वाले घबरा गए। मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ गई कि कहीं उस डरावनी साए ने चाची के साथ कुछ कर दिया हो या उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचा दी हो। अपने घर वालों को जाते देखकर घबराते हुए हिम्मत करके मैं भी खड़ा होकर भागते हुए बाहर आया, और जब हम बाहर गए तो देखा कि वह वैसे ही मरी हुई पड़ी थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसे नोच कर खाया है। अब सब घर वालों के तो यह देखकर होश उड़ गए। साथ में मैं खुद हैरान रह गया कि अभी कुछ ही तो वक्त हुआ है मुझे उस साए को यहाँ देखे हुए। इतनी जल्दी उसने भैंस को इस तरह बेरहमी से मार दिया, और अभी कुछ देर पहले ही तो भैंस की आवाज सुनाई दी थी। यह सब कुछ सोचकर मेरा सिर तो चकराने लगा था। तभी मेरे चाचा भी बोले, अभी तो भैंस की आवाज सुनाई दी थी और अभी इतनी जल्दी यह कहते हुए कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उस वक्त हर कोई गहरे सदमे में था। आखिर लगातार हमारी 2 भैंस मर चुकी थी। वैसे भी हम एक एक पैसे से रुपए से परेशान थे, और ऐसे में 2 भैंस मर जाएं तो क्या गुजरती है, यह तो वही जानता है जिस पर यह गुजरती हैं। बस अब एक गाय और थी। वही मेरे बड़े भाई की रोने की आवाज और भी तेज तेज और भयानक हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अकेला नहीं रो रहा है, उसके साथ में और भी कुछ लोग रो रहे हैं। यह देखकर तो अब तो घर वाले कुछ समझ भी नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी दादाजी ने देवी देवताओं के नाम की भूत उसके माथे पर लगाई तो वह भयानक रूप से चिल्लाने लगा था और गुस्से में अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा था। यह देखकर सब घर वालों ने उसे पकड़ लिया। धीरे धीरे वह थोड़ा शांत हुआ और फिर सो गया था। वो रात भी इसी तरह गुजर गई थी। हम लोग बहुत परेशान थे। सुबह भाई की जब नींद खुली तो उसे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ऐसे में सब घर वालों को यह यकीन हो गया कि जरूर कोई ना कोई चक्कर है। तो फिर हम लोग गांव में जिसके देवी आती थी वहां पर चले गए, लेकिन उस आदमी ने बताया कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बस काल ही काल अंधेरा सा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुरी शक्ति है जो कुछ दिखाई ही नहीं दे रही है। यह सुनकर हमारे तो होश उड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब पास के गांव के ही दूसरे आदमी के पास गए तो उसने भी यही बातें की। जब घर पर आए तो देखा कि दादाजी के सीने में बहुत तेज तकलीफ होने लगी थी। घर वाले उन्हें संभालने लगे, लेकिन वह दर्द में तड़प रहे थे। ऐसे में उन्हें अस्पताल ले जाने लगे थे कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। हमारे तो पहले ही तकलीफें कम नहीं थीं, लेकिन अब तो और भी ज्यादा तकलीफ बढ़ चुकी थी। हर पल डर का एहसास होने लगा था। दादाजी की मौत ने हम सबको तोड़ दिया था, परंतु अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो। दादाजी का अंतिम संस्कार करके जब हम लोग लौटे तो सब बैठे हुए थे। मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि जब से उस डरावने साए को देखा था मेरी आंखों के सामने से तो वह अलग ही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे रात हो गई थी। हम घर वाले सो रहे थे, तभी मेरे चाचा का बेटा था। वो शायद रात को पानी पीने के लिए उठा था या पता नहीं कैसे उठा था कि अचानक उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सबकी नींद खुल गई। सब भागते हुए उसके पास गए तो देखा वह बहुत डरा हुआ रसोई के पास खड़ा था। उसे इस तरह कांपते हुए देखकर सब घर वाले पूछने लगे कि क्या बात हुई है, तो उसने घबराते हुए अपने हाथ के इशारे से बताया। डर की वजह से उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी तो सभी की नजर सामने की तरफ गई और सबने देखा कि सामने आंगन में कुछ जानवर से मरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून फैला पड़ा था, जैसे बिल्ली, कबूतर, यह जानवर मरे हुए पड़े थे। यह देखकर हर कोई परेशान रह गया कि घर के आंगन में यह सब कहां से आया। तभी पापा बोले कि शायद कोई कुत्ता उठाकर लेकर आया होगा।
परंतु जिस तरह चाचा का बेटा घबरा रहा था, उसे देखकर यह लग रहा था कि उसने यही सब कुछ नहीं, कुछ और भी देखा है। अब तो मुझे भी घबराहट होने लगी थी। मुझे वही डरावना साया याद आने लगा कि जरूर चाचा के बेटे ने भी वही सब कुछ देखा है। परंतु मैं चाहते हुए भी अपनी बात नहीं बता पा रहा था, क्योंकि उस वक्त ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया हो और जोर से दबा दिया, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी थी। तभी मुझे अपने घर के दरवाजे पर वही साया, डरावना साया खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो अपने हाथों से नोच नोच कर कुछ कबूतरों को और कुछ मुर्गियों को खा रहा था। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं घबराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। हाथ पैर तो जैसे जकड़ गए थे। घर वाले तो चाचा के बेटे को संभालने में लगे हुए थे और मैं घबराते हुए गेट की तरफ देख रहा था। वो साया अजीब तरीके से मुस्कुराते जा रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। तभी मेरा बड़ा भाई, जो गहरी नींद में सो रहा था, अचानक उठकर तेज तेज भयानक आवाज में रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर सब घर वाले घबराते हुए उसकी तरफ देखने लगे। मेरी मम्मी ने भागकर उसे संभाला, लेकिन वह भयानक रूप से रोने लगा था। उसे इस तरह रोते देखकर सभी घर वाले और ज्यादा घबरा गए, क्योंकि पिछली बार जब भाई रोया था तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो इसका मतलब अब भी कोई अनहोनी होने वाली है। जब भी भाई के ऊपर जो बुरी शक्ति थी, जो बुरा साया था, उसके असर से भाई इस तरह रोता था तो घर में कोई ना कोई घटना होती थी। ऐसे में आज भी भाई को रोते हुए देखकर हम सब लोगों के दिल की धड़कन ही बढ़ गई। हे भगवान, अब क्या होगा? जब सब लोग भाई को संभालने के लिए गए तो भाई रोते हुए कुछ इशारा करने लगा। उसके इशारा करने पर हमने जैसे ही देखा तो हमारे होश उड़ जाए, क्योंकि दादी तड़प रही थी जैसे उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। वो कांपते जा रही थी। जब उसे संभाला तो वह अपनी आंखों से चारों तरफ देख रही थी। धीरे धीरे उसकी सांस उखड़ने लगी, तो ऐसे में दादी को इस तरह तड़पते देखकर तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में एडमिट करवाया गया। वैसे इन सब में सुबह हो चुकी थी। घर वाले घर आ गए थे। दादी अस्पताल में एडमिट थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अब हम एक तांत्रिक के यहाँ पर पूछने के लिए गए तो उसने कहा कि तुम्हारे घर में अभी मौत होने की वजह से सूतक फैला हुआ है। ऐसे में कुछ भी नहीं देखा जा सकता, ना कुछ हो सकता है। इसकी वजह से हम परेशान हो गए थे कि धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर गया था। पापा दादी के साथ में हॉस्पिटल में थे। उनके साथ में चाचा का बेटा और बड़ा भाई भी था। मैं और मेरे चाचा घर पर थे। मेरी मम्मी और चाची भी थीं। तभी रात को मैं और चाचा बाहर आंगन में बैठे इसी बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे कि आखिर यह हमारे साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक मम्मी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मम्मी के चिल्लाने की आवाज सुनकर हम भागते हुए पहुंचे तो देखा मम्मी का कमरे का दरवाजा बंद था और वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। यह देखकर हमने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। यह देखकर हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। चाचा ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और जैसे ही दरवाजा खुला तो मम्मी एक कंबल में अपने आप को लपेट रो रही थी। देखते ही ऐसा लग रहा था कि किसी ने जरूर उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। अब यह देखकर हम लोग बहुत ज्यादा डर गए कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। वो साया उसने ही कही, यह सोचकर ही हमारे दिल की धड़कन बढ़ रही थी। तभी चाची के चिल्लाने की आवाज सुनाई थी। तो भागते हुए वहां पर गए तो चाची भी इसी तरह घबराई हुई कंबल में लिपटी बैठी थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि यह जो कोई भी डरावना साया था या घर की औरतें मेरी मम्मी और चाची पर भी गंदी नजर रखे हुए था, इसीलिए उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में यह सब देखकर हम लोग बहुत परेशान हो गए। अब क्या करें? रात के वक्त कहां जाए? यही सोच रहे थे कि घर में एक तूफान सा आ गया था। घर का सामान हवा में लहराते हुए इधर उधर गिर रहा था। साथ में घर में चीख पुकार आना भी शुरू हो गई थी। कभी लगता जैसे कोई बहुत तेज आवाज में रो रहा है, तो कभी लगता कि कोई बहुत तेज आवाज में हंस रहा है। अजीबोगरीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे हमें ही सुनाई दे रहा था। पड़ोसियों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आखिर में जो कोई डरावना साया था
हमारे ही घर में घूम रहा था। इन सब की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, घबराते हुए चाचा ने तुरंत ही कॉल करके पापा को इस बारे में बताया, तो पापा भी बहुत परेशान हो गए और रात के वक्त ही हम लोग घर छोड़कर पास में ही दूसरे गांव में हमारी एक रिश्ते में बुआ जी थी, उनके वहां पर चले गए। वैसे भी दादाजी को मरे हुए अभी 12 दिन नहीं हुए थे, तो ऐसे में हमें घर पर रहना जरूरी था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भला हम वहां कैसे रुक सकते थे, जहां हर पल हमें मौत के साए में गुजारना पड़े। वहीं 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद दादी भी घर पर आ गई थी, परंतु वह इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। जरा सी आहट होने पर ही घबराने लगती थी। अब अपने रिश्तेदारी में रहते हुए हमें 2 दिन से हो गए थे, लेकिन अब घर जाने की वापस हिम्मत ही नहीं हो रही थी। परंतु रिश्तेदारी में भी तो ज्यादा वक्त तक नहीं रुका जा सकता था। ऐसे में सोचा कि हमारे खेतों के बाहर जो हमारा घास फूस रखने का घर बना हुआ था, ना हम लोग जाकर वहां पर रहेंगे। वैसे भी अब हमारी दोनों भैंस मर चुकी थीं, जो गाय हमारे पास में थी उसे भी कुछ ना हो जाए, इसीलिए हमने वह गाय भी गांव में ही किसी को दे दी थी। इसीलिए जो भी चारा बच रहा था वह भी फोन पर ही चाचा ने अपने एक दोस्त को दे दिया, क्योंकि वैसे भी वह हमारे किसी काम का नहीं था और इस वक्त हमें रहने के लिए किसी घर की जरूरत थी और हमारे उस घर के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं था। अब चाचा और पापा गांव में गए रहने की व्यवस्था करने के लिए और हम लोगों को ले गए। हम लोग घर पर ना जाकर अब वहां पहुंच गए थे, जहां पर चारा रखने के लिए कच्चा पक्का घर बनाया हुआ था। साथ में ही चाचा और पापा एक दिन पहले जब आए थे तो गांव के लोगों की मदद से घास फूस का घर और बना लिया था। अब हमें जैसे तैसे वहां रहना था। हमारे परिवार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया था। ऐसे में जो भी हमें कहीं बताता हम वहीं पर जाते, लेकिन हर कोई तो कहता कि इसे सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है, तो कोई कहता कि जब तक दादाजी को मरे हुए 12 दिन नहीं होंगे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उन्हें कुछ भी घर परिवार के बारे में दिखाई नहीं देगा कि आखिर कौन सी बुरी शक्ति है। कहीं से भी हमारे घर परिवार में थोड़ी सी शांति मिल जाए, जिससे हमारे साथ आगे कुछ भी गलत ना हो। यह सोचकर उस वक्त अपनी तरफ से भी हम लोगों ने कोशिश की थी घर में नर्मदा जल छिड़कने की, देवी देवताओं की आरती करने की, लेकिन जो कुछ भी इसकी शुरुआत करता था अगले दिन ही उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता। वही अचानक भाई भी रोने लग जाता था। अब एक एक पल गुजारना भी हम सब लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। एक रात जब हम सब घर वाले सो रहे थे, उस वक्त हम उस घर में नीचे ही बिस्तर लगाकर सो रहे थे, क्योंकि और ज्यादा सुविधा हमारे पास नहीं थी। तभी रात के वक्त अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। इतनी भयानक आवाज थी कि घबराते हुए, हड़बड़ाते हुए हम सबकी नींद खुल गई। यह देखकर चारों तरफ देखा, परंतु कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन दादी बार बार सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी, जैसे उसे कुछ दिखाई दे रहा हो। हे भगवान, हम क्या करें? तभी मेरा भाई जोर जोर से रोने लगा था। उसे रोते हुए देखकर हम कुछ बोलते, कुछ करते, उससे पहले वह पागलों की तरह भागने लगा। यह देखकर हम लोग उसे पकड़ने के लिए पीछे भागे, लेकिन भाई तो इतनी स्पीड में भाग रहा था कि हम उसे पकड़ ही नहीं पा रहे थे। तभी उसने खेत में जो कुआं था उसमें अजीब तरीके से आवाज करते हुए, चिल्लाते हुए छलांग लगा दी। अपनी आंखों के सामने भाई को इस तरह छलांग लगाते देखकर हम सबकी चीख निकल गई। चाचा ने तुरंत ही कुएं में कूदकर भाई की जान बचाने की कोशिश की, तो भाई उसे ही पकड़कर पानी में डुबोने लगा था और भयानक रूप से हंसने लगा था। यह देखकर हम लोग रोते हुए चिल्लाने लगे। मेरी चाची और मम्मी हम सब रो रहे थे, लेकिन उन खेतों में जैसे हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। हम हाथ जोड़कर भाई को ऐसा करने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन भाई को खुद को होश नहीं था, क्योंकि उस पर उस डरावने साए का असर था। वो अजीब तरीके से चिल्लाते जा रहा था। चाचा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बचा ना पाए। कुछ देर तक तो यह सब कुछ चलता रहा और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। अब हमें चाचा और भाई
दोनों ही उस कुएं में दिखाई नहीं दे रहे थे। यह देखकर हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि यह हमारे साथ क्या हुआ है और क्या करें। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैं अपने चाचा के बेटे के साथ भागते हुए गांव में गया और गांव के लोगों को बुलाकर लेकर आया। तो गांव के लोगों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन दोनों की मौत हो चुकी थी। अपनी आंखों के सामने उनकी लाशें देखकर चारों तरफ चीख पुकार मच गई। वैसे भी धीरे धीरे अब सुबह हो गई थी। पूरे गांव में यह खबर फैल गई थी, जिसकी वजह से पूरे गांव के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए थे। घबराहट की वजह से हम तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। दादी भी घबराते हुए एक जिंदा लाश की तरह ही यह सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु कुछ नहीं बोल रही थी। फिर जैसे तैसे गांव वालों की मदद से, रिश्तेदारों की मदद से भाई और चाचा का अंतिम संस्कार किया। हमारी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रात हुई, लेकिन अब तो एक एक पल गुजारना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ दिनों पहले ही हमने अपने दादाजी को खो दिया था। उनकी मौत को हमने अपनी किस्मत मानकर जैसे तैसे हिम्मत कर ली थी, लेकिन अब अचानक अपनी आंखों के सामने जिस तरह हमने भाई और चाचा को खोया था, उन दोनों की मौत का हम सबको गहरा सदमा लगा था। गांव में भी यह बात पूरी तरह फैल चुकी थी। हर कोई यह सोचकर घबरा रहा था कि आखिर हम लोगों के साथ यह क्या हो रहा है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। उस रात जब हम सब लोग बैठे हुए थे, हर कोई दुखी था। तभी मुझे वह साया वहीं घूमता हुआ दिखाई दिया, जो हम सब की तरफ अजीब तरीके से देखकर मुस्कुरा रहा था। बड़ा ही डरावना था, बहुत ज्यादा अजीब गरीब सा, कि कोई भी उसे देख ले तो चिल्लाते हुए अपनी जान दे दे। मैं पहले भी उसे देख चुका था और बेहोश भी हो गया था, लेकिन इस बार उसे देखकर घबराते हुए मैं कुछ बोल तो नहीं पाया, परंतु मैं बहुत ज्यादा डरने लगा। जैसे वो साया सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा था। तभी वह साया मेरी तरफ बढ़ने लगा, तो यह देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया और मैं घबराते हुए चिल्लाने लगा। तो लोग मुझे संभालने लगे, पूछने लगे कि क्या बात है। तो मैं घबराते हुए कुछ बोल नहीं पाया, बस उस साए की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी भयानक रूप से हंसते हुए काले धुएं में बदलकर वो साया वहां से चला गया। अब मैं थर थर कांपने लगा। लगातार लोग पूछ रहे थे कि आखिर बात क्या है। तो अब बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके हड़बड़ाते हुए मैंने जब सारी बात बताई तो हर कोई डर गया। मेरी बात सुनकर गांव के कुछ लोग तो इस वक्त डरते हुए अपने घर चले गए कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। अब हमारे पास गांव के कुछ लोग और कुछ नाते रिश्तेदारी के लोग थे, परंतु डर की वजह से कोई भी रात को ठीक तरह से सो नहीं पाया था। अगले दिन सुबह होते ही जो नाते रिश्तेदारी के और गांव के लोग थे वह चले गए थे। अब सिर्फ हम लोग बचे थे। कहाँ जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह साया अगर हम कहीं भी चले जाएं तो भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इस बात का तो हमें अंदाजा हो गया था। धीरे धीरे इसी तरह डर के साए में एक एक पल गुजारते हुए 2 दिन निकल गए थे। गांव के लोग अब हम लोगों को घर वापस ले आए थे, ये कहकर कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, और वैसे भी जो कोई भी बुरी शक्ति है वह कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। ऐसे में गांव वालों ने भी अब हमारी मदद करने के लिए एक ऐसे तांत्रिक को, जो श्मशान घाट में तंत्र विद्या सिखाने का काम करता था, उसे बुलाया। अब उसने जैसे ही घर को देखा तो फिर हमारी तरफ देखकर गंभीर आवाज में बोला, बहुत बड़ी भूल हुई है। एक ऐसा साया घर में घुस आया है जिससे मुकाबला करना आसान नहीं है। यह देखकर हम लोग घबरा गए। तभी उसने जो कुछ बताया वह इस तरह है। उस वक्त उस तांत्रिक ने बताया कि जब हम नर्मदा स्नान करने के लिए अपने पूर्वजों को लेकर गए थे, तब ढाबे पर खाना खाते वक्त भी हमने पूर्वजों को सम्मान के साथ बैठकर भोग लगाया था। लेकिन तभी मेरे भाई ने पास में रखा हुआ एक गिलास अपनी कुर्सी पर से उठकर ले लिया था, और बस इतनी सी देर में एक वहीं घूम रहा एक बुरा साया आकर उसे कुर्सी पर बैठ गया। फिर जब भाई वापस उस कुर्सी पर बैठे तो वो साया वहां से हटाने की बजाय मेरे भाई के शरीर के अंदर चला गया, जिससे उसने हम सब के साथ भाई के साथ नर्मदा स्नान कर लिया। नर्मदा स्नान करते वक्त तक उसने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होने दिया कि किसी को भी जरा भी उस पर शक हो।
फिर नर्मदा स्नान करने के बाद वो साया हमारे साथ घर वापस चला आया और तभी से हमारे घर में यह घटनाएं होने शुरू हो गईं। यह सुनकर हम लोगों के साथ पूरे गांव के लोग भी घबरा गए थे। तभी वह तांत्रिक फिर से बोला, तुम्हारे घर के जितने भी पूर्वज और जो भी घर के देवता हैं, हर कोई तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस साये का मुकाबला नहीं कर पा रहा है क्योंकि वह बड़ा ही खतरनाक और शक्तिशाली प्रेत है जिससे मुकाबला करना आसान नहीं है। फिर भी तुम्हारे घर के पितर और देवी देवता अभी तक तुम लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु बचा नहीं पा रहे हैं। वैसे तो वह प्रेत एक रात में ही तुम सबको मौत की नींद सुला देता, लेकिन तुम्हारे कुल देवी देवता और पूर्वजों की वजह से एक एक करके ही वह प्रेत तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। अब तो यह सुनकर हम पर क्या गुजर रही होगी, यह हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। तभी कुछ गांव के लोगों ने पूछा भी कि अब क्या करें, इन सब से छुटकारा कैसे पाएं। यह सुनकर वो तांत्रिक बोला, उसने घर के देवी देवताओं के साथ नर्मदा स्नान कर लिया है, इसीलिए वह इसी घर में रहेगा। चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, लेकिन वो घर छोड़कर नहीं जाएगा और यह लोग दुनिया के चाहे किसी भी कोने में चल जाए, परंतु वो इनका पीछा भी नहीं छोड़ेगा। घर की औरतों पर गंदी नजर रखना और मौत का तांडव मचाना उसका काम है। वैसे वहां नर्मदा स्नान करवाने के लिए गए थे। वहां कुछ ऐसे लोग भी आते थे जिन पर ऐसी बुरी शक्तियों का असर होता था, जो वहां आकर कुछ बड़े तांत्रिक अघोरी इन सब की मदद से जिन्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बड़ी से बड़ी बुरी और काली शक्ति को अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए वहां नर्मदा स्नान करके उन बुरी शक्तियों से पीछा छुड़ाते हैं। तो वैसा ही कोई डरावना साया जो वहां घूम रहा था और उसने हमें अपना शिकार बना लिया। अब सारी बात हमारे समझ में आ गई थी। हम घर वाले तो घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे, परंतु हमारे गांव के लोग उस तांत्रिक के सामने विनती करने लगे, कुछ तो बताइए महाराज। तो वह तांत्रिक ने बोला कि इसके लिए कोई विशेष सिद्धि की जरूरत है और मुझे वह सिद्धि पहले प्राप्त करनी होगी जिससे मैं उस प्रेत का मुकाबला कर पाऊं, वरना उससे पहले मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने में कुछ दिन तो लगते हैं ना। अब उसकी बात सुनकर हम लोग कुछ भी ना बोल पाए, लेकिन हमारे लिए तो एक एक पल गुजारना मुश्किल था और यह भी जानते थे कि वो तांत्रिक हमारी चाहते हुए भी मदद नहीं कर पाएगा। फिर जैसे ही घर में इन मौतों को 15 दिन का टाइम होगा, मैं इस पूरे घर को मंत्रों से बांध दूंगा जिससे वह साया चाहते हुए भी कुछ ना बिगाड़ पाएगा, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकता। अब हम लोग चाहते हुए भी कुछ ना बोल पाए। वो तांत्रिक वापस चला गया था। हमारे साथ जो कुछ हो रहा था, ऐसे बुरे वक्त में कहीं उन लोगों के साथ भी कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए अधिकतर हमारे नाते रिश्तेदारों ने, गांव के लोगों ने हमसे बोलचाल ही बंद कर दी थी। कोई हमसे बोलता नहीं था, हमारे घर के सामने से नहीं गुजरता था। कुछ गांव की समझदार लोग ही थे जो हमारी तकलीफ को समझ पा रहे थे। हमारे लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल था। साथ में ही अब हम लोग एक एक रुपए को भी मोहताज हो गए थे। इतने दिनों से जो कुछ हो रहा था, उसकी वजह से हमें खाने के लाले तक पड़ गए थे, परंतु उस तांत्रिक को देखकर हमें लग रहा था कि अगर जैसे तैसे यह 15 दिन गुजर गए तो फिर इन सब से हमें छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक तो किसी ने भी हमें बताया नहीं था कि यह जो प्रेत हमारे पीछे पड़ा हुआ है, यह हमारे पीछे क्यों आया है। लेकिन उस तांत्रिक ने घर को देखते ही और हमें देखते ही सारी बात बता दी थी। ऐसे में पूरा भरोसा था कि वह इन सब से हमें छुटकारा दिला ही देगा, बस जैसे तैसे 15 दिन गुजर जाए। परंतु उसी रात मेरी चाची, जो चाचा को खोने के बाद हमेशा रोती रहती थी, उसे गहरा सदमा लगा था। उसने आंगन में जो नीम का पेड़ था, उससे रात के वक्त फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी और हम लोगों को कानों कान भी खबर ना हुई। सुबह जब मम्मी की नींद खुली तो उनकी नजर फांसी के फंदे पर लटकते चाची पर गई तो उनकी चीख निकल गई। वो जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगी,
तो हम लोग घर से भागते हुए बाहर आए और यह देखकर हमारे भी होश उड़ गए। उस वक्त हमारे रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए थे। कभी तो लग रहा था कि चाची को गहरा सदमा लगा था चाचा की मौत का, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या की है, तो कभी लग रहा था नहीं, कोई ना कोई और बात है, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा था ऐसे में लग रहा था कि इस प्रेत ने चाची की जान ली है। अब पापा बहुत ज्यादा घबरा गए थे। उन्हें लगने लगा था कि अब हम लोग भी जिंदा नहीं बचेंगे। ऐसे में चाची का अंतिम संस्कार करके घर को छोड़कर हम लोग वहां से चले गए थे। हमारे पास एक पैसा तक नहीं था। वैसे भी नाते रिश्तेदारों ने तो हमारा साथ छोड़ दिया था, तो कहां जाते? ऐसे में पापा ने हमारी जो जमीन थी उसे गिरवी रख दिया और हमें लेकर तुरंत ही शहर चले गए थे। वहीं हमने किसी की मदद से एक छोटा सा घर किराए पर लिया और वहां रहने लग गए थे। परंतु हर पल बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। तभी मम्मी एक दिन बोली कि इन सब से छुटकारा पाना आसान नहीं है, इसीलिए हम लोग त्रिकालेश्वर धाम चलते हैं, क्योंकि वहां पर जाने से कोई भी काली शक्ति हो सबसे छुटकारा मिल जाता है। मंदिर में कदम रखते ही काली शक्तियों का पीछा छोड़ देती है। अब मम्मी की बात सुनकर पापा ने सुबह तो हाँ कर दी, लेकिन सुबह पता नहीं क्या हुआ कि वह हमसे लड़ाई झगड़ा करने लगे, कहीं ना ले जाने की जिद पर आ गए थे। जब मम्मी ने कुछ बोला तो उनके साथ भी मारपीट कर दी। पता था कि पापा यह सब कुछ नहीं कर रहे हैं, वो प्रेत ही यह सब कुछ करवा रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ था जब हमारे साथ ऐसी घटनाएं होना स्टार्ट हुई थी। ना उस वक्त मेरी चाची ने भी चाचा से इसी बारे में बोला था और चाचा ने भी चाची से लड़ाई झगड़ा किया था, क्योंकि वह प्रेत उसने सबके दिमाग को कंट्रोल में कर हुआ था। इसलिए हम लोग तांत्रिक पंडित के पास तो चले जाते थे, परंतु मेहंदीपुर के बालाजी या काली मां के मंदिर जैसा शक्तिपीठ जहां पर इन सब से छुटकारा मिल जाए, वहां पर वो प्रेत हमें जाने नहीं देता था। वहां जाने की सोचते तो घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता था। अब मुझे भी लगने लगा था कि एक बार हम त्रिकालेश्वर धाम वहां पहुंच जाए तो हम सबकी भी जान बच जाएगी। ऐसे में मैं मम्मी की तरफ देखते हुए बोला, मम्मी आप परेशान ना होइए, मैं आपको लेकर चलूंगा। परंतु उसी वक्त मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लग गई और कुछ ही देर में तो इतना भयंकर बुखार आ गया था कि पूछो ही मत, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा घबराने लग गए थे। अगले दिन ही पापा फिर से नॉर्मल व्यवहार करने लग गए, लेकिन जब भी हम लोग किसी देवी देवता के स्थान पर जाने के बारे में बोलते तो वह गुस्से में चिल्लाने लगते, मारपीट करने पर उतारू हो जाते, जिनकी वजह से चाहते हुए भी हम कुछ नहीं बोल पाते थे। वैसे पापा ने पास में ही एक दुकान में छोटी सी नौकरी कर ली थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगा। जब 9 दिन गुजर गए और ऐसा कुछ ना हुआ तो हम भगवान से ही प्रार्थना करने लगे कि अब हमारे साथ कुछ भी गलत ना हो। लेकिन एक दिन मेरे चाचा का बेटा घर के ऊपर छत पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। वैसे भी वह वहीं पर बैठकर पढ़ाई करता था। अपनी मम्मी पापा की तकलीफ में अकेला वहां बैठकर रोता भी रहता था। तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। ऐसे में उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर हम लोग भागते हुए वहां पर गए तो देखा वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और घबराते हुए बार बार हमारी तरफ देखकर कह रहा था, यह तुम्हें मार डालेगा, यहां मत आना, यह तुम्हें मार डालेगा। यह कहते हुए दूसरी साइड देख रहा था, शायद उसे वह प्रेत दिखाई दे रहा था। ऐसे में हम लोग घबरा गए। तभी हम कुछ समझ पाते, उससे पहले ही चाचा के बेटे ने अजीब तरीके से चिल्लाते हुए उसी मकान से कूदकर अपनी जान दे दी और हम अपनी आंखों के सामने उसे इस तरह कूदते हुए देखकर अपने होश खो बैठे। हम उसकी जान भी न बचा पाए। फिर चिल्लाते हुए नीचे आए, लेकिन उसका सिर फट गया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अब रोने चिल्लाने के सिवाय हमारे पास कुछ भी ना बचा। हमें लग रहा था कि हम लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। जो तांत्रिक हमसे 15 दिन की कहकर गया था, ना अब उसे आने में सिर्फ 4 दिन बाकी थे कि चाची के बेटे की जैसे मौत हुई, उसी वक्त दादी को इन सब की वजह से गहरा सदमा लगा। इतनी दिनों से वह कुछ बोल नहीं पा रही थी।
अब मेरे चचेरे भाई की लाश को देखकर जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाते हुए कहने लगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार मिट गया। ये कहते हुए रोए जा रही थी। पापा और मम्मी उन्हें संभाल रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। हम लोग उसे अस्पताल लेकर गए, परंतु अस्पताल पहुंचकर कुछ ही देर बाद में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई थी। ऐसे में हम लोग दोनों लाशों को लेकर वापस गांव आ गए, जहां बस एक दो लोगों को छोड़कर कोई भी अंतिम संस्कार में ना आया। हमें हमारा ही गांव, हमारा ही घर पराया सा लग रहा था। क्या करें, अब तो ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं कब हमारी मौत हो जाए। जीने की हमने उम्मीदें भी छोड़ दी थी। पापा और मम्मी हमेशा रोते रहते थे, परंतु चाहते थे कि चाहे उनकी जान चली जाए, पर मेरी जान बच जाए। अपनी आंखों के सामने इस तरह अपने परिवार को खोने के बाद में गुमसुम और उदास सा रहने लगा था। किसी से कुछ नहीं बोलता था। वैसे गांव के लोग भी यही चाहते थे कि इतने लोगों की तो बेरहमी से मौत हो गई। भरा पूरा परिवार इस तरह खत्म हो गया। कम से कम अब जो लोग बचे हैं उनकी 2 जान बच जाए। तांत्रिक को आने में 2 दिन ही बाकी थे, पर वो रात एक ऐसी रात थी जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने मम्मी पापा की तरफ देखा। उन लोगों ने कंबल ओढ़े रखा था। मैंने सोचा शायद सोए हुए हैं। वैसे भी इन सब की वजह से वे लोग चैन से सो ही कहां पाते थे। इसीलिए मैं बाहर आ गया, नहाने धोने लग गया था। परंतु जब काफी देर तक मम्मी पापा बाहर नहीं आए तो अब मैं उनके पास गया, उन्हें जगाने की कोशिश करने लगा। जब कोई आवाज ना आई तो मैंने उनके मुंह पर से कंबल हटाया तो मेरी तो दिल की धड़कन बढ़ गई। जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उस वक्त मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। बहुत ज्यादा डर रहा था, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरे मम्मी पापा की लाश पड़ी हुई थी। उन दोनों की आंखें खुली हुई थी, बिल्कुल ऊपर छत की तरफ देख रही थी और उनकी जीभ भी बाहर की तरफ लटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ भयानक सा देखा हो और किसी ने गला दबाकर उनकी जान ले ली हो। कुछ देर तक तो मैं उनकी लाश के पास बैठा रहा तो मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि अपने होश खो बैठा था। सोचने समझने की शक्ति जैसे बची ही नहीं थी। बस एकटक उनकी लाश को देखते जा रहा था। और फिर जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैं रोने चिल्लाने लगा। अब मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर कोई भी हमारे घर नहीं आ रहा था। घर से बाहर ही लोग तमाशा देख रहे थे। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी गांव के लोगों से गाली गलौज करने लगा कि ऐसी हालत में भी हम लोग एक मासूम बच्चे की मदद नहीं कर रहे हैं। पता नहीं घर में क्या हुआ होगा। ऐसे में जब उस बूढ़े आदमी ने काफी कुछ सुनाया तो कुछ लोग हमारे घर के अंदर आए। मम्मी पापा की लाशों को देखकर वो लोग काफी परेशान हो गए। उन्होंने ही अंतिम संस्कार में मेरी मदद की, मुझे संभाल रहे थे, परंतु मेरी तो आंखों के सामने पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरा अपना पूरा परिवार, हंसता खेलता परिवार, मेरी आंखों के सामने ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उस प्रेत ने मेरे पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दिया था। ऐसे में मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, बस रोते जा रहा था। जैसे तैसे मम्मी पापा का अंतिम संस्कार किया। फिर गांव का वह बूढ़ा आदमी जिसकी पत्नी खत्म हो गई थी और बेटे बाहर जॉब करते थे, तो वह अकेला ही रहता था। वो मुझे अपने साथ अपने घर पर ले गया था। उस वक्त मैं रोते जा रहा था। वह आदमी मुझे तसल्ली दे रहा था। घबराहट की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब उसने मुझे काफी कुछ समझाया तो घबराते हुए मैं सोने की कोशिश करने लगा। वैसे भी इन सब की वजह से मैं भी कभी ठीक तरीके से नहीं सो पाया था। तो ऐसे में मुझे नींद आ गई और मैं उनके घर पर ही सो गया था। लेकिन रात को अचानक जोर जोर से चिल्लाने की, चीखने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने घर पर था। अब यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि मैं अपने घर पर कैसे आ गया, जबकि मैं तो वहां सोया था। तभी वह प्रेत मुझे एक तरफ नोचन नोचकर कुछ मुर्गी खाते हुए दिखाई दिया तो मेरे होश उड़ गए। मैं बहुत ज्यादा डर गया। वही वो प्रेत मुझे देखकर अजीब तरीके से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसके मुंह से खून टपक रहा था। बड़ा डरावना था। यह देखकर मैं खड़े होकर वहां से भागने लगा था।
यह देखकर वह प्रेत जोर जोर से आवाज करते हुए मेरे पीछे भागने लगा। मुझे अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी। सोच रहा था कि अब वो प्रेत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, परंतु मैं जिंदा नहीं बचूंगा। जिस तरह मेरे घर वाले मरे हैं, उसी तरह यह प्रेत मुझे भी मार डालेगा। यह सब सोचते हुए, अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए मैं पागलों की तरह भागता जा रहा था। उस वक्त पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। काफी रात हो गई थी, चारों तरफ अंधेरा था। बस कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे मेरी आवाज तो गले में ही अटक गई थी कि मैं चाहते हुए भी चिल्ला नहीं पा रहा था। और ऐसे में भागते भागते मैं, जो हमारे गांव की सड़क है, शहर की तरफ जाती है, वहां पर आ गया। परंतु हर तरफ मुझे उस प्रेत के हंसने की भयानक आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे अपने सामने से कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई दी और साथ में थोड़ा उजाला भी दिखाई दिया। तो इन सब से मैं इतना ज्यादा डर गया था कि वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक मंदिर पर था, जहां पर मेरे आसपास में बहुत सारे साधु बाबा बैठे हुए थे। उन्हें देखकर घबराते हुए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी एक बुजुर्ग साधु बाबा मेरी तरफ देखते हुए बोला, घबराओ मत बेटा, तुम हमारे साथ हो। अब वह प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह सुनकर मैं हैरान रह गया कि इसे कैसे पता कि वह प्रेत मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं बेहोश हो गया था और कुछ लोगों के चलने की आहट मुझे सुनाई दे रही थी, वो उन्हें साधु बाबाओं की थी, जो ऐसे ही कभी इधर कभी उधर भगवान की भक्ति करते हुए तीर्थ स्थान पर जाते हुए घूमते रहते थे। और वे लोग दिन की बजाय रात को सफर करते थे, क्योंकि दिन में धूप ज्यादा रहती तो उन्हें चलने में परेशानी आती थी। रात को थोड़ा ठंडा मौसम रहता था। ऐसे में जब उन लोगों ने मुझे बेहोश देखा तो वहीं एक सन्यासी बाबा थे, गिरिचंद महाराज। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा तो मेरे साथ और मेरे परिवार में ही सब कुछ जैसे उन्हें दिखाई दे गया था। तो वे मुझे वहां पर अकेला ना छोड़कर अपने साथ ले आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह प्रेत मुझे जान से मार डालेगा। अब उन साधुओं के साथ अपने आप को देखकर भी मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था और वह मुझे हिम्मत दे रहे थे। लेकिन अब मुझे तो यही लग रहा था कि वह प्रेत मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी मेरे परिवार ने हर कोशिश की थी अपनी जान बचाने की, उस प्रेत से छुटकारा पाने की, लेकिन बचा नहीं पाए थे। फिर भी सन्यासी बाबा मुझे लेकर पैदल ही केदारनाथ जाने के लिए रवाना हो गए थे। पता था कि ना जाने कितने दिनों में हम लोग केदारनाथ पहुंचेंगे, लेकिन यही तो उन सब की जिंदगी थी। भगवान के भजन कीर्तन करते हुए, हंसते गाते हुए रास्ते में लोगों के यहाँ से भिक्षा मांगते हुए हम लोग सफर कर रहे थे। उनके साथ में मुझे थोड़ा सुकून भी मिल रहा था और सच में उनके साथ रहते हुए मुझे कुछ भी नहीं हुआ। काफी दिनों बाद हम केदारनाथ जी पहुंचे। वहां पर भगवान के दर्शन किए, कुछ दिन वहां पर रहे, उसके बाद वहां से चल दिए थे। अब उनके साथ रहते हुए मेरा मन भी भगवान की भक्ति में ही लगने लगा था। अपने घर परिवार को खोने के बाद अब जैसे किसी चीज का शौक ही नहीं रहा था। मैं वापस लौटकर ना अपने गांव जाना चाहता था और ना और किसी तरह की जिंदगी जीना चाहता था। वैसे उन्होंने मुझसे कहा भी था कि अगर मैं चाहूं तो अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू कर सकता हूं और वह प्रेत अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन इस संसार की मोह माया से मेरा मन हट चुका था। वैसे भी साधु बाबाओं ने ही मेरी जान बचाई थी, जिसकी वजह से एक तरह से मुझे नई जिंदगी मिली थी। ऐसे में मैं अपनी जिंदगी को भगवान की भक्ति में लगाना चाहता था, जिससे मेरे घर वालों की आत्माओं को शांति मिल सके। उन्हें साधुओं के साथ मैंने अपने घर वालों की आत्माओं की शांति के लिए हवन भी किया और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। आज लगभग 10 साल हो गए हैं उस घटना को बीते हुए और मैं उन साधु बाबाओं के साथ ही रहता हूँ। भगवान की भक्ति में ही अब मेरा मन लगता है। किसी चीज का मुझे कोई शौक नहीं रहा। लेकिन जब कभी अपने भरे पूरे परिवार की याद आती है तो अपने आंसू नहीं रोक पाता।
रोने लग जाता हूँ कि हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई थी। वैसे मैं जानता हूँ कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन इस दुनिया से जाना तो है, लेकिन जिस तरह मेरे घर वालों की बेरहमी से मौत हुई थी, उनकी बड़ी तकलीफ होती थी। आज सोचता हूँ कि काश हमारे जो घर के ही पूर्वज और देवता थे, उन्होंने हमारी किसी भूल पर नर्मदा स्नान न करने की जिद ना पकड़ी होती तो यह सब कुछ ना हुआ होता। और देखो, आज उन्हें पूर्वजों की पूजा अर्चना करने वाला, उन्हें भोग देने वाला, उन्हें मान सम्मान देने वाला कोई नहीं बचा था। आज हमारा वह घर वीरान पड़ा था जहां कभी हमारे पूरे परिवार के हंसने की आवाजें गूंजा करती थीं। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अंधेरे से सावधान रहिए।